क्या आपने कभी सोचा है कि एक गलत डिसीजन कैसे आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है? आपका डियर लिसनर्स हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज की मूवी द लेज एक ऐसी थ्रिलर है जो दिखाती है कि सर्वाइवल सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की भी होती है। कहानी शुरू होती है खूबसूरत पहाड़ों के बीच, जहां दो सहेलियां कैली और सोफी अपनी अगली सुबह की ट्रैकिंग के लिए तैयारी कर रही हैं। कैली अपने गले से एक लॉकेट निकालती है जो उसके बॉयफ्रेंड लूक ने दिया था, लेकिन ये शांत माहौल तब भंग होता है जब चार बॉयज उनके कॉटेज के बाहर पहुंचते हैं। उनमें से एक है जॉश, जो कैली को बार बार देख रहा है। सोफी के दिल में भी उसे देखकर कुछ तो हो रहा है। जॉश दोनों लड़कियों को शाम की पार्टी के लिए इनवाइट करता है। कैली साफ मना कर देती है, लेकिन सोफी की जिद के आगे वो हार जाती है। शाम को बॉनफायर के पास सब एंजॉय कर रहे हैं। सोफी खुलकर बात कर रही है, लेकिन कैली कॉर्नर में चुपचाप बैठी है। तभी सोफी की नजर जॉश की वॉच पर जाती है। जॉश बताता है कि ये कोई ऑर्डिनरी वॉच नहीं, बल्कि इमरजेंसी वॉच है जो दुनिया में कहीं भी एक बटन दबाकर हेल्प मंगवा सकती है। कुछ देर बाद कैली सोने चली जाती है, तो जॉश उसको रोकता है। कैली को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। अब सोफी ने काफी ड्रिंक कर ली है और वो जॉश के काफी करीब आ जाती है। जब सोफी फ्रेश होने जाती है तो जॉश के दोस्त उसे समझाते हैं कि वो अपनी फियांसे को याद करे, लेकिन जॉश को कोई फर्क नहीं होता। वो सोफी के पास जाकर उसे किस करने की कोशिश करता है। सोफी मना करती है, लेकिन जॉश जबरदस्ती करता है। सोफी चिल्लाती है और जॉश के फेस पर नाखून मार देती है। आवाज सुनकर जॉश के दोस्त आते हैं और जॉश को रोकते हैं। सोफी मौका देखकर भाग जाती है। जॉश के दोस्त सोफी का पीछा करते हैं, सिर्फ बात करने के लिए, लेकिन जब वो उसे घेरते हैं तो जॉश बिना सोचे उसे माउंटेन से धक्का दे देता है। इतनी ऊंचाई से पत्थर पर गिरने से सोफी की स्पाइन टूट जाती है। वो अभी भी जिंदा है, लेकिन मूव नहीं कर सकती। जॉश के दोस्त सोच रहे हैं कि अब क्या करें। रे इमरजेंसी कॉल करना चाहता है, लेकिन जॉश उसे कन्विंस करता है कि कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि ये एक्सीडेंट था। जॉश के फेस पर सोफी के नेल मार्क्स हैं, जैक के हाथ पर सोफी के बाइट मार्क्स हैं। जॉश अपने दोस्तों को डराता है कि उन्हें सोफी को मारना होगा। वो एक पत्थर उठाकर सोफी के फेस पर मारता है, फिर वो पत्थर जैक को देता है। एक एक करके वो अपने सभी दोस्तों को इस क्राइम का हिस्सा बनाता है। वहीं कैली रूम में अपने बॉयफ्रेंड की कैमरा में ओल्ड वीडियोस देख रही थी। आवाज सुनकर जब वो बाहर आती है तो उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता। इसके बाद जॉश सोफी के नेल साफ करता है और बॉडी को क्लिफ से नीचे फेंकने को कहता है, ताकि लगे कि वो सोलो क्लाइंबिंग कर रही थी और पैर फिसलने से उसकी मौत हो गई। लेकिन कैली ने सब कुछ देख लिया था। वो अपना कैमरा रिकॉर्ड कर रही थी। जैसे ही बॉयज सोफी की बॉडी को क्लिफ से फेंकते हैं, कैली के मुंह से चीख निकल जाती है। जॉश उसके हाथ में कैमरा देख लेता है और सभी उसका पीछा करते हैं। कैली तुरंत अपना सामान उठाकर माउंटेन क्लाइंब करने को भागती है। वो जानती है कि जॉश और उसके दोस्त प्रोफेशनल माउंटेन क्लाइंबर्स नहीं हैं, लेकिन टेलर भी उसका पीछा करता है। कैली जितनी फास्ट है, टेलर उतना नहीं, लेकिन वो कई बार कैली के करीब पहुंच जाता है, जिसे उसका बहुत सारा सामान नीचे गिर जाता है। फिर टेलर का बैलेंस खराब होता है और वो ग्राउंड पर गिर जाता है। उसकी लेग बुरी तरह टूट जाती है। वो पेन में चिल्ला रहा होता है। जॉश उसे हॉस्पिटल ले जाने की बजाय बहुत सारी पेन किलर्स देता है। उसका फोकस सिर्फ कैली से कैमरा लेने पर है। कैली अपना बैग खोलती है तो उसमें बहुत कम सामान बचा है। नीचे बॉयज को कैली का फोन मिलता है, जो क्लाइंबिंग के दौरान गिर गया था। जॉश फोन रखता है और अपने दोस्तों को तैयार होने को कहता है। कैली के दिमाग में अपने बॉयफ्रेंड लूक की सिखाई बातें घूम रही हैं। वो प्रोफेशनल माउंटेन क्लाइंबर था और उसने कैली को क्लाइंबिंग सिखाई थी। जॉश और उसके फ्रेंड्स भी कैली से ज्यादा दूर नहीं थे, क्योंकि उनके पास रोप्स और इक्विपमेंट थे। कैली एक रॉक टच करती है तो एक स्नेक उसके हाथ पर बैठ जाता है। कैली चुपचाप वही रहती है जब तक स्नेक चला नहीं जाता। कैली की बॉडी थक रही है। वो रुककर पानी पीने का डिसाइड करती है, लेकिन बॉटल वापस रखते टाइम नीचे गिर जाती है। जॉश नीचे था, जो ये सब देख रहा है। कैली को परेशान करने के लिए वो अपनी बॉटल निकालकर पानी पीता है। फिर कैली को एक रोप दिखती है जो उसे काफी ऊपर ले जा सकती है, लेकिन वो उसकी पहुंच से दूर है। कैली अपने बैग की एक मेटल वायर निकालती है और उसकी हेल्प से रोप को अपनी तरफ खींचती है। जॉश और उसके दोस्त अब आसान रास्ते का यूज कर रहे हैं ताकि कैली से पहले ऊपर पहुंच सकें।
अब केली को एक टेंट दिखता है और वो वहां रुकने का डिसाइड करती है। जॉश और उसके फ्रेंड्स ठीक उसके ऊपर पहुंच जाते हैं। अब केली आगे नहीं जा सकती। जॉश एक रोप केली की तरफ फेंकता है और कहता है कि अगर वो कैमरा उसमें टाई कर ऊपर भेज दे तो वो उसे जिंदा जाने देगा। लेकिन केली बेवकूफ नहीं है। वो कैमरा की जगह एक पेपर पर गाली लिखकर भेजती है। केली के पास रात टेंट में बिताने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। टेंट खोलने पर उसे कई चीजें मिलती हैं, इंक्लूडिंग एक चाकू भी। केली केयरफुली उसे अपने पास रख लेती है। जॉश के दोस्त केली का फोन चेक करते हुए उसे बताते हैं कि आज से एग्जैक्टली 1 साल पहले लूक और केली इसी माउंटेन पर आए थे। लूक केली को प्रपोज करने वाला था, लेकिन अचानक उसका पैर स्लिप हो गया और वो क्लिफ में गिर गया। वो बच नहीं सका और उसकी डेथ के बाद केली बहुत टूट गई थी। जैसे ही केली सोती है, जॉश एक बैग में पत्थर भरकर केली के टेंट पर गिराता है। केली की किस्मत अच्छी है कि वो समहाउ नीचे गिरने से बच जाती है। बाहर इतनी ठंड है कि वो फिर से टेंट के अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद जैक उस पर अटैक करता है, जो रोप की हेल्प से नीचे लटक कर आया था। लेकिन केली अपने चाकू से उस पर अटैक करती है। वो दोनों टेंट से बाहर आकर लटक जाते हैं। रे और जॉश उन्हें ऊपर खींचते हैं। केली के सामने आते ही जॉश उसका नेकलेस खींचता है। केली जैक की लेग से चाकू निकालकर रोप कट कर देती है। केली नीचे गिरती है, लेकिन किस्मत से अपने टेंट पर लटक जाती है। वो तुरंत अपना बैग उठाकर रॉक के पास रुक जाती है, जिसके तुरंत बाद टेंट नीचे गिर जाता है। लेकिन अब जॉश के हाथ में वो नेकलेस आ गया है, जो केली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैक को काफी इंजरी आई है और वो जॉश से इमरजेंसी कॉल करने को कहता है, लेकिन जॉश साइड में जाकर फेक कॉल करने का ड्रामा करता है। रात जब तीनों सो रहे हैं, जैक रे को बताता है कि उसे शक है कि जॉश ने एक्चुअली किसी को कॉल नहीं किया। साथ ही उसने शायद टेलर को भी मार दिया है, क्योंकि आते समय वो काफी घबराया हुआ था। दोनों जॉश की वॉच का बटन दबाकर हेल्प मांगने की सोचते हैं, लेकिन जॉश सो नहीं रहा था। वो उनकी बातें सुन लेता है और उन्हें सोने को कहता है। कुछ देर बाद रे बाथरूम जाने को उठता है। जॉश पीछे से आकर उसे धक्का दे देता है और रे केली की आंखों के सामने क्लिफ से नीचे गिर जाता है। फिर जॉश रे के बारे में जैक को झूठ बोलता है और कहता है कि वो तो नीचे चला गया था। फिर रे जाकर केली से बात करता है। वो केली को खाना देता है और सोफी के साथ हुई इंसिडेंट के लिए सॉरी भी कहता है। वो केली को समझाता है कि कैमरा उनके हवाले कर दे, वरना जॉश उसे जिंदा नहीं जाने देगा। केली जवाब में उसे बताती है कि जॉश सिर्फ उसे नहीं, रे को भी जिंदा नहीं जाने देगा, क्योंकि उसने अपनी आंखों से जैक को क्लिफ से गिरते देखा था। फिर भी केली कैमरा रे को दे देती है। ऊपर आने पर जब रे जॉश को कैमरा देता है तो जॉश तुरंत समझ जाता है कि इसमें मेमोरी कार्ड नहीं है। रे जानना चाहता है कि केली ने सच बताया या झूठ। वो जैक का नंबर डायल करता है, लेकिन उसका फोन जॉश की पॉकेट में बज रहा था। अब जॉश की रियलिटी सामने आ गई थी। वो रे पर अटैक करता है और उसके ऊपर तेल डालकर आग लगा देता है और क्लिफ में फेंक देता है। अब जब उसके सारे दोस्त मारे जा चुके हैं तो आखिरी बारी केली की थी। वहीं केली की नजर अपने चाकू पर जाती है। वो आराम से धीरे धीरे चाकू उठा लेती है, लेकिन चाकू उठाते टाइम उसे एक स्नेक दिखता है, जिससे उसे नया आइडिया आता है। जॉश केली पर अटैक करने नीचे आता है। वो पहले मेमोरी कार्ड के बारे में पूछता है। केली जवाब देती है कि वो उसके बैग में है, जो उस कोने में रखा है। जॉश अपना हाथ अंदर डालता है तो स्नेक उसे काट लेता है। गुस्सा होकर जॉश केली पर अटैक करता है। अब केली भी पूरा जोर लगाती है और फाइनली चाकू से जॉश की रोप कट कर देती है। अब गेम पूरी तरह पलट चुका है। केली सबसे पहले अपना लॉकेट और रिंग निकालती है और फिर जॉश की वॉच का इमरजेंसी बटन दबा देती है। अब उसे बाकी सबकी डेथ का बदला लेना है। वो एग्जैक्टली उसी तरह जॉश को क्लिफ में फेंकती है, जैसे जॉश ने बाकी सबको फेंका था। अब केली के पास उसकी रिंग और नेकलेस के साथ साथ मेमोरी कार्ड में एविडेंस भी है। फाइनली वो ऊपर पहुंचकर चैन की सांस लेती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक गलत डिसीजन कैसे आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है? जॉश के एक मोमेंट का गुस्सा उसके 4 दोस्तों की जान ले गया। केली जो सिर्फ अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ पीसफुल ट्रिप पर गई थी, वो सर्वाइवल के लिए फाइट करने को मजबूर हो गई। ये फिल्म हमें सिखाती है कि समटाइम्स लाइफ हमें ऐसी सिचुएशंस में डाल देती है जहां हमारे पास सर्वाइवल के अलावा कोई चॉइस नहीं होती। केली का कैरेक्टर दिखाता है कि इनर स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन से कैसे हम सबसे टफ सिचुएशंस को भी फेस कर सकते हैं। माय डियर लिसनर्स, मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को हाइप करके
हमारे चैनल को अपना प्यारा सा सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। टिल देन, गुड बाय।